हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 650 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है प्राइम फैक्टर ऑफ 650। दोस्तों इसका मतलब होता है 650 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में 650 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 650 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार के लकीर खींचे हुए हैं ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या को लिख लेंगे। तो देखिए यह संख्या है 650। तो चलिए इस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को कटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से कटाना होता है, यानी प्राइम नंबर से। तो चलिए इसको कटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यह संख्या जो है ना, इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या सबसे पहले 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले तो 6 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस 2 के पहाड़ा में 6 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 6 आता है, कितने बार में, 3 बार में, क्योंकि द्वितीय 6 होता है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, यह 6 जो है यह 2 से 3 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 5 है, तो देखेंगे दोस्तों कि 2 के पहाड़ा में 5 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 4 आता है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 5 को 4 बना देंगे। तो दोस्तों इस 5 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 5 में से इस 0 के पास से 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 था, लेकिन 5 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो ये कितना हो गया, 4 न हो गया। अब क्या होगा, यह 4 जो है यह 2 से 2 बार में कट जाए, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 0 के आगे 1 लग गया, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या होगा, यह 10 भी 2 से 5 बार में कट जाए, क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 325 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है, इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 5 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 3 है, तो दोस्तों 3 जो यह है ना, यह 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 2 को भी ले लेंगे। तो दोस्तों 3 और 2 मिलकर कितना हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है। तो अब दोस्तों देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 32 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 32 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 32 से कम कोई संख्या आती है, तो हाँ आती है, 30 आती है। कितने बार में, 6 बार में। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 32 को 30 बना देंगे। तो दोस्तों क्या होगा, इस 32 को 30 बनाने के लिए इस 32 में से इस 5 के पास 2 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 32 था, लेकिन 32 में जब हम इधर 2 भेज दिए तो ये कितना हो गया, 30 न हो गया। अब क्या होगा, यह 30 जो है यह 5 से 6 बार में कट जाए, क्योंकि 5 6 के 30 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 5 के आगे देखिए 2 आया हुआ है, यानी कि 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 25 आता है, तो 5 बार में आता है, क्योंकि 5 25 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 25 भी 5 से 5 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 65 है, तो देखिए यह भी संख्या है ना, इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह भी संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 5 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 6 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 6 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है, लेकिन 5 के पहाड़ा में 5 आता है, कितने बार में, 1 बार में। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 6 को 5 बना देंगे। तो दोस्तों इस 6 को 5 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 6 में से इस 5 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 6 था, लेकिन 6 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो ये कितना हो गया, 5 न हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 5 जो है यह 5 से 1 बार में कट जाए, क्योंकि 5 से कहीं 5 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 5 के आगे 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 15 आता है, तो 3 बार में आता है, क्योंकि 5 से ही 15 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 15 जो है ना, यह 5 से 3 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 13 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को 13 से कटा देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 650 बराबर, देखिए दोस्तों 650 जो संख्या है, 1 बार 2 से कटा है, और 1 2 2 बार 5 से, और 1 बार 13 से। तो क्या करेंगे, सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, यह क्या हो गया, 650 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 650 है, तो 650 इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के छीन देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 1 बार है, तो 2 को सिर्फ इसी बार तरह से लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 5 2 बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे, 5 के पावर 2 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 13 सिर्फ 1 बार है, तो 13 को भी 1 बार इसी तरह से लिख देंगे।